अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम है ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स खाली सी लैंग्वेज नहीं बल्कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सबका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली एक स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो हमारी मदद करते हैं कुछ टास्क परफॉर्म करवाने में। अब बेशक वो कोई मैथ का टास्क हो, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हों, प्लस माइनस डिवाइड, अभी आगे क्या क्या होते हैं मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा। बस आप ये याद रखें कि दो ऑपरेंड्स यानी कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कुछ टास्क परफॉर्म जो चीज़ करती है उसे हम ऑपरेटर्स कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं। अब आप सबको पता होगा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। प्लस माइनस डिवाइड मॉडुलस, ये आप सबको पता होंगे कि ये दो वेरिएबल के दरमियान प्लस का काम करते हैं, माइनस वेरिएबल को माइनस करवाते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये इतना बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, हम डायरेक्ट इसके एग्जांपल्स पे चलते हैं। तो मैंने अपना VS कोड खोल लिया है और यहाँ पे ट्यूटोरियल 5 की एक फ़ाइल बना ली है। अब सबसे पहले मैंने दो वेरिएबल्स लेने हैं। आप 3 वेरिएबल्स लेके भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, लेकिन मैं अभी से 2 वेरिएबल लेके आपको ऑपरेशन परफॉर्म करवा के दिखाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप ली है और एक A वेरिएबल, इसमें मैंने वैल्यू स्टोर करवाई है 8। फिर एक B वेरिएबल, इसमें स्टोर करवाई है 7। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मैं आपको यूज़र से भी वैल्यू लेके दिखाऊंगा। आपने अब नीचे जाना है और नीचे प्रिंटफ में लिखना है दी वैल्यू इज़ %d। जैसे हम पहले करते थे कि हमने उसको प्रिंट करवाने के लिए दी वैल्यू इज़ %d, जो भी हम लिखते हैं वो वैसे नीचे प्रिंट हो रहता है। अब एंड के ऊपर जहाँ वेरिएबल नेम लिखते थे वहाँ पे आपने वो ऑपरेशन लिखना है। जैसे मैं लिखता हूँ A + B, ये मेरा एक एडिशन ऑपरेशन है और एंड पर स्टेटमेंट टर्मिनेट है। अब आपको मैं और तरीका भी बताऊँगा कि इसको और तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं। पहले आप ये देखें, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे ये सही तरीके से रन हो जाएगा। दी वैल्यू इज़ 15। 8 को हम जब प्लस करेंगे 7 के साथ तो हमारे पास 15 आंसर आएगा। अगर मैं इसको माइनस में करना चाहूँ, यानी कि हमारा माइनस ऑपरेटर हो, ऑपरेशन में करें अगर हम, तो सिंपली यहाँ पे मैंने प्रिंटफ लिखना है और सिंपली अगर मैं ऊपर वाली वैल्यू ही लिख दूँ दी वैल्यू इज़ %d और एंड पे वहाँ पे A+ भी लिखा था, यहाँ पे A- भी कर दूँ अगर मैं, और सिंपली इसको सेव करूँ। बस यहाँ पे अगर मैं एक \n लगा दूँ ताकि मेरी दूसरी लाइन में चला जाए, और अगर मैं इसको सेव करूँ तो मेरा दी वैल्यू इज़ 15, दी वैल्यू इज़ 1, एक प्लस में चला गया और एक माइनस में चला गया। तो अगर मैं आगे चलूँ, अगले ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना चाहता हूँ, तो मैंने ऊपर वाले प्रिंटफ को कॉपी कर लिया है, इसको मैं नीचे पेस्ट करता हूँ और मैंने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मैंने एंड पे माइनस को चेंज करके जो सा ऑपरेशन मैं परफॉर्म करवाना चाहता हूँ वो यहाँ पे डाल देना है। जैसे मैं मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाना चाहता हूँ तो उसका सिंबल है एस्टेरिक। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा तो यहाँ पे मुझे वो दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके दे देगा, यानी कि 56। अगला हमारे पास है डिवाइड। अगर मैं डिवाइड करवाना चाहता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे / यानी कि डिवाइड का जो सिंबल है वो डाल दूँगा और इसको मैं रन करूँगा तो ये मुझे 1 दे देगा। अब 1 इसने इसलिए दिया है क्योंकि हमने इंटीजर डाटा टाइप इस्तेमाल की है। अगर मैं कोई और वैल्यू लिखता, कुछ भी लिखता, तो मुझे पॉइंट वाली वैल्यू नहीं मिलती क्योंकि मैंने इंटीजर डाटा टाइप और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल किया है। अगर मैं फ्लोट करता तो जाहिर है मुझे पॉइंट में वैल्यू भी दे देता। अगली हमारे पास जो ऑपरेटर आता है वो है मॉडुलस ऑपरेटर। अब मॉडुलस ऑपरेटर एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है। इसका सिंबल % टाइप जैसा होता है, इसको हम मॉडुलस कहते हैं। अब बेसिकली ये दो वैल्यूज़ के दरमियान रिमाइंडर निकालता है। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये भी मुझे 1 आंसर देगा क्योंकि 8 और 7 का अगर हम रिमाइंडर निकालें तो वहाँ हमारे पास 1 बचता है। अब मॉडुलस ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर डाटा टाइप के साथ ही रन करता है, फ्लोट करैक्टर के साथ ये रन नहीं करता। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊँ, मैं यहाँ पे अगर फ्लोट कर दूँ यानी कि F लगा दूँ, ऊपर भी वैल्यू अगर मैं डाटा टाइप फ्लोट कर दूँ और इसको सेव करूँ
तो ये मुझे उसका एरर दे रहा है, क्योंकि मॉडुलस ऑपरेटर इंटीजर ऑपरेटर के साथ ही सिर्फ वर्क करता है, फ्लोट के साथ वर्क नहीं करता। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। तो अगर अब मैं आगे चलूँ तो आगे हमारे पास, अगर मैं यूज़र से वैल्यू लेना चाहता हूँ, यूज़र वैल्यू डाले और वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये भी इधर ही रहे। फिर मैं नीचे जाके एक और नई डाटा टाइप बनाता हूँ, इंट। 2 वेरिएबल लेता हूँ, बल्कि मैं 3 वेरिएबल लेता हूँ, वो मैं बताता हूँ क्यू ए बी सी। वैल्यूज़ को कोई नहीं देनी क्योंकि मैं यूज़र से वैल्यू लेने लगा हूँ। पहले मैं लेता हूँ ए के लिए वैल्यू, यानी कि printf लगा दिया और फिर एंटर दी वैल्यू ऑफ ए के लिए, और फिर मैं नीचे स्कैनफ डालता हूँ और स्कैनफ के अंदर %d, फिर %a, क्योंकि मैं ए के लिए वैल्यू ले रहा हूँ। अब आप एक साथ एक ही printf के अंदर, एक ही स्कैनफ के अंदर 2 ले सकते हैं वैल्यू, लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए अलग बेहतर है। अब मैं दोबारा बी के लिए वैल्यू अगर लेता हूँ तो मैं इसको ही कॉपी करता हूँ और इसको नीचे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं ए को बी कर देता हूँ। अब ये मैंने कर दिया। अब तीसरा वेरिएबल जो है हमारा, वो हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है, यानी कि c = a + b। अब c इसलिए हमने इस्तेमाल किया है कि हमने c को कोई वैल्यू नहीं दी। जो भी वैल्यू a + b करके आएगी वो हमारे c के अंदर स्टोर हो जाएगी। हम इसको ना भी करके, जिस तरह हमने ऊपर किया है printf के अंदर एंड पे a + b कर दिया, वैसे भी कर सकते थे, लेकिन ये भी एक दूसरा तरीका है उसका। अब मैं इसके अंदर printf लिखता हूँ और लिखता हूँ दी वैल्यू इज़ %d, और यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ c डाल देना है। कोई ऑपरेशन, कोई सिंबल कुछ नहीं डालना है, सिर्फ c डाल देना है। इसको मैं सेव करके रन करूँगा तो यहाँ पे ये मुझे वैल्यू मांग रहा है। अब मैं कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ, फिक्स वैल्यू कोई भी नहीं है। मैं यहाँ पे अगर 100 डालूँ, दूसरी वैल्यू अगर मैं डालूँ 500, तो मुझे इसका आंसर दे देगा 600। मैं कुछ भी डाल सकता हूँ इसके अंदर। तो अब मैं आपको बारी बारी बाकी ऑपरेशन के साथ परफॉर्म करके दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है एक के अंदर आपको परफॉर्म करवा के दिखाओ वो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा अगर मैं c = a + b है, मैंने इसके साथ ही कोई माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करवाना, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रैकेट डालूँगा इसके राउंड पे, क्योंकि मैथ में जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि मैथ में सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व होती हैं। अब मैं यहाँ पे माइनस डाल देता हूँ और फिर -500 कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि हम जो भी एडिशन करवाएंगे उसमें से 500 माइनस हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे 1000 लिखता हूँ और फिर नीचे 6000 कर देता हूँ। अब असूलन तो इसका आंसर 7000 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 6500 आएगा क्योंकि हमने एंड पे वैल्यू 500 माइनस करवा दी है। अगर अब मैं तीसरे यानी कि 4th वेरिएबल के साथ इसको परफॉर्म करवाऊँ, जैसे मैं ऊपर एक और वेरिएबल ले लेता हूँ d, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं और वो भी यूज़र से लूँ मैं, तो यहाँ पे सिंपली मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूँगा और यहाँ पे b की जगह d कर दूँगा और यहाँ पे 500 को हटा के मैं d लिख दूँगा कि जो भी वैल्यू एडिशन हो वो d से माइनस हो जाए। अब जैसे मैं यहाँ पे 600 लिखता हूँ, फिर 800 लिखता हूँ, फिर 400 लिखता हूँ, तो ये मुझे 1000 देगा। अब मैं यहाँ पे माइनस के अलावा कोई भी और ऑपरेशन इस्तेमाल कर सकता हूँ, जैसे मल्टीप्लाई। सेव करूँ, रन करूँ, यहाँ पे 3 वैल्यूज़ दे दूँ, ये 6 7 2, मुझे ये मल्टीप्लाई करके 26 आंसर दे रहा है, यानी कि करेक्ट आंसर दे रहा है। अब इस तरह भी ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की समझ आई होगी। अब आगे और भी ऑपरेटर्स की हमारे पास फॉर्म्स हैं, लेकिन वो अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में सारा कवर करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।